दोस्तों 3 दिन पहले अग्रिमा जोशुआ नाम की सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन ने बहुत ही ज़्यादा अभद्र तरीके से भद्दे तरीके से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। महाराष्ट्र में जो महाराज का स्टैचू बनने वाला है उसका तो अपमान किया ही, पर उसके साथ में ही जैसे किसी सामान्य व्यक्ति का नाम हम तू तड़ाके से लेते हैं ना, डायरेक्टली नाम लेकर, ना ही कोई जी लगाना, किसी भी मतलब डायरेक्टली जैसे हम तू तड़ाके से किसी सामान्य व्यक्ति का नाम लेते हैं, इस प्रकार से महाराज का नाम लेकर वो सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडी वहाँ पर कर रही थी। इसके बाद में जब सोशल मीडिया पर अग्रिमा जोशुआ का ये वीडियो वायरल हुआ तो सब तरफ से ही सब अग्रिमा जोशुआ का विरोध करने लगे, आलोचना करने लगे। इसके बाद में फिर अग्रिमा जोशुआ ने अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया। अब अग्रिमा जोशुआ को कॉमेडी तो पता नहीं आती है या नहीं, पर पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया से आती है। इसलिए सबसे पहले जो भी शिवभक्त या जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य दैवत मानते हैं उन सबको पार्टी में बांटने के लिए सबसे पहले अग्रिमा जोशुआ ने ऐसे कई सारे ट्वीट्स किए कि भाई ये जो बीजेपी आईटी सेल वाले हैं वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, ये जो बीजेपी वाले हैं वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, ये जो संघी है वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझ पर अटैक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अटैक किया जा रहा है। फिर आदित्य ठाकरे, शिवसेना के आदित्य ठाकरे जी को भी उन्होंने एक ट्वीट में टैग करते हुए कहा कि भाई ये बीजेपी आईटी सेल वाले शिवसैनिक बनकर मुझे ट्रोल कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि शिवसेना के पास में इससे बेटर काम होंगे करने के लिए, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से पार्टी में बांटने की कोशिश की। सबसे पहले जो विरोध कर रहे हैं, इस प्रकार से आलोचना कर रहे थे अग्रिमा जोशुआ की, उनको पार्टी में बांटने की कोशिश की। पर उसके बाद भी जब शायद काम नहीं बना होगा तो फिर एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है क्षमा मांगते हुए, और बड़ा ही मतलब विचित्र लगा मुझे। इस प्रकार से कौन क्षमा मांगता है पता नहीं। उस वीडियो में हमें अग्रिमा जोशुआ तिलक लगाए हुए नज़र आती है और वीडियो में मैंने देखा कि उन्होंने कहा है मन से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इनमें से किसी के भावनाओं को अगर मैंने आहत किया हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, इस प्रकार से उस वीडियो में कहा है। मैंने अग्रिमा जोशुआ का पूरा ट्विटर हैंडल देखा तो मतलब वो क्रिश्चियन समुदाय, जो भारत का क्रिश्चियन समुदाय है, उनके हक के लिए भी वो लड़ती थी, एक्टिविस्ट है शायद क्रिश्चियन समुदाय के हक के लिए लड़ने वाली, ऐसा मुझे लगा। काफ़ी सारे मैंने ऐसे ट्वीट्स वगैरह देखे। कुछ ट्वीट्स में जो भारत के क्रिश्चियन समुदाय है उनमें फियर मॉन्गरिंग करने का भी उन्होंने काम किया है, डर फैलाने का काम किया है, ऐसे भी मैंने कुछ ट्वीट्स देखे। अब सीए बिल के तहत जो पाकिस्तान के क्रिश्चियन समुदाय हैं जिन पर वहाँ पर हमेशा से अत्याचार होता आया है, उनको भारतीय नागरिकता मिलने वाली है, इसका भी अग्रिमा जोशुआ विरोध करते हुए मैंने कुछ ट्वीट्स वगैरह देखे। अब इसमें विरोध करने जैसा क्या है मैं सच में समझ नहीं पाया। इसके अलावा पूरा उनका जो मैंने पिछले ज़्यादा तो नहीं पर पिछले 5-6 दिनों के मैंने काफ़ी सारे ट्वीट्स वगैरह देखे अग्रिमा जोशुआ के, तो पूरा उनका प्रोफाइल संघियों को गाली देने से, भक्तों को गाली देने से, ये भक्त ऐसे हैं, ये संघी ऐसे हैं, इस प्रकार से गालियों से उनका ट्विटर प्रोफाइल भरा हुआ मैंने देखा। और अभी 3 दिन पहले के जो जितने भी अग्रिमा जोशुआ के पोस्ट, ट्वीट्स वगैरह हैं उन पर 50 भी लाइक्स नहीं है। काफ़ी सारे अभी अगर आप 3 दिन से 4 दिन से पुराने अगर ट्वीट्स हम देखें तो किसी पर 7 लाइक्स है, किसी पर 10 लाइक्स है, किसी पर 15 लाइक्स है। और फिर उसके बाद में अभी धीरे धीरे जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में अग्रिमा जोशुआ के जो ट्वीट्स थे उनको सैकड़ों में वगैरह लाइक्स अभी मिल रहे हैं। शायद कोई संघियों को, भक्तों को गाली देने के, इतनी सारी गालियाँ देने के बाद भी उनको कोई भी लाइक्स वगैरह नहीं मिल रहे होंगे शायद उनके ट्वीट्स पर। इस वजह से शायद इस प्रकार से कॉमेडी उन्होंने करके अटेंशन पाने की कोशिश की होगी, पता नहीं। और केवल इतना ही नहीं, अग्रिमा जोशुआ का ट्विटर प्रोफाइल फवाद खान जो पाकिस्तानी एक्टर है उसके महिमा मंडन से, उसकी प्रशंसा से भरा हुआ है, क्योंकि संघियों को, भक्तों को तकलीफ होती है, ऐसा अग्रिमा जोशुआ का मानना है। और उन्होंने कहा कि भाई संघियों को, भक्तों को तकलीफ होती है, इसलिए फवाद खान के कई सारे वीडियोज़, फोटोज़ वगैरह उन्होंने पोस्ट किए हैं। और अदनान सामी का भी विरोध किया है। अदनान सामी भारत से प्रेम करते हैं, वो पाकिस्तान के नागरिक थे पहले, पर अभी उन्होंने भारत की नागरिकता ली है और वे भारत से प्रेम करते हैं। इस वजह से शायद अग्रिमा जोशुआ को अदनान सामी पसंद नहीं होंगे, या क्या कारण है, अदनान सामी से नफरत करने का क्या कारण है पता नहीं। और दूसरी तरफ फवाद खान का इतना महिमा मंडन, इतनी प्रशंसा, केवल संघियों को तकलीफ होती है, भक्तों को तकलीफ होती है, ये किस प्रकार की मानसिकता है। और इसके अलावा कुणाल कामरा, केनिथ सेबेस्टियन, इनके भी वीडियोस वगैरह, इनके भी पोस्ट वगैरह, कुछ ट्वीट्स वगैरह उन्होंने अपने प्रोफाइल पर रीट्वीट किए हैं। केनिथ सेबेस्टियन की भी अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी आपको पता ही होगा, उन पर आरोप लगे हैं केनिथ सेबेस्टियन पर कि बहुत ही भद्दी गंदी गालियाँ केनिथ सेबेस्टियन ने सोशल मीडिया पर किसी को दी है, इस प्रकार के आरोप लगे हैं। तो केनिथ सेबेस्टियन का कहना है कि ये फेक स्क्रीनशॉट्स है, फेक है ये सब। पर कुछ मैंने देखा, कुछ ट्विटर हैंडल्स ने लाइव जो चैट है उनका, उसके लाइव स्क्रीन का रिकॉर्डिंग भी उन्होंने शेयर की है कुछ ट्विटर हैंडल्स ने। तो अब देखते हैं, वो तो पुलिस जब
इन्वेस्टिगेट करेगी तब पता चलेगा कि कौन सच है। सभी के सभी ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है, 99% जितने भी ये स्टैंड अप कॉमेडियंस है, ये सब देख लीजिए, इनकी मानसिकता इसी प्रकार से है। भारत विरोधी, हमारे सेना का अपमान करना, बस मोदी विरोध के नाम पर ही लोग देश विरोध कर रहे हैं। भारत मतलब टुकड़े टुकड़े करने के जो सपने देख रहे हैं उनका समर्थन करना, हमारी भारतीय सेना का मजाक उड़ाना, यही सब ये लोग हमेशा करते हुए नजर आते हैं। आप थोड़ा सा भी इनका ट्विटर प्रोफाइल देख लेंगे तो तुरंत इनकी मानसिकता हमें समझ में आ जाती है। और इनसे अगर इस देश की जनता प्रश्न पूछती है, इनकी आलोचना करती है, तो इनके पास में सबसे बड़ा हथियार होता है विक्टिम कार्ड। तुरंत ये विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। रिलीजन के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, या फिर मुझे कुछ थ्रेट्स मिल रहे हैं, धमकियां मिल रही है, इस प्रकार के विक्टिम कार्ड्स खेलते हैं। अभी अग्रिमा जोशुआ का उसके प्रति सिंपैथी पैदा करने के लिए भी ये पूरा जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है ये लग गया है। देखिए, मैंने कई सारे सोशल मीडिया पर आर्टिकल्स वगैरह देखे, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के आर्टिकल्स देखे, वो ये कह रहे हैं कि भाई अग्रिमा जोशुआ को रेप थ्रेट्स वगैरह मिल रहे हैं। इस प्रकार से अभी ये विक्टिम कार्ड खेलने का पूरा इनका प्रोसेस शुरू हो गया है। भाई मुझे दिन भर में सैकड़ों गालियाँ आती है, सैकड़ों। मेरी माँ बहन को गालियाँ दी जाती है, मेरी पत्नी को गालियाँ देने वाले, मेरी छोटी बेटी जब वो 2 महीने की थी तब मैंने जो वीडियो शेयर किया था उसके नीचे मेरी छोटी बेटी के लिए भी कितने गंदे गंदी गालियाँ, कितने गंदे गंदे कमेंट्स आए हैं, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने बताया भी है, मैंने एक लाइव वीडियो में भी, जब मैं एक लाइव वीडियो कर रहा था तो उसमें भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे। आप अभी भी वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने जो केरला के जो हथिनी को मारा गया था उस पर जो लाइव वीडियो किया था वो अभी भी वीडियो देखिए, हमारे चैनल पर है। मेरी छोटी बेटी को तक नहीं छोड़ते ये तथाकथित लिबरल, पर हम तो कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते यार। भाई सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा गालियाँ अगर कोई देता है तो ये तथाकथित लिबरल्स ही गालियाँ देते हैं। तो ये लेफ्ट विचारधारा वाले वामपंथी यही सबसे ज़्यादा गालियाँ देते हुए नजर आते हैं। तुम आरएसएस के दल्ले हो, तुम बीजेपी के दल्ले हो, तुम इसका ये चाटते हो, तुम उसका वो चाटते हो, इस प्रकार की गालियाँ दिन भर आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर, सब तरफ आपको यही गालियाँ नजर आएंगी। तो ये प्लीज़ ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दीजिए। लोग समझते हैं, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है आज देश की जनता, वो सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कहाँ क्या हो रहा है। अब स्टैंड अप कॉमेडियंस पर मैं इसके पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ और इनकी ये मानसिकता ऐसी क्यों है इस पर मैंने पूरा डिटेल में उन वीडियोस में बात की है, इसलिए वही सब मुझे दोबारा मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने जो वो वीडियोस बनाए हुए हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस पर इसके पहले, प्लीज़ वो आप सब देखिए कि ये इस प्रकार की मानसिकता क्यों बनते जा रही है। क्यों जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करना, क्यों जानबूझकर हमारी सेना का अपमान करना, क्यों पुलवामा में हमारे 40 जवान जब वीरगति को प्राप्त होते हैं तो उनके वीरगति को प्राप्त होने का मजाक ये लोग क्यों उड़ाते हैं। ये इस प्रकार की मानसिकता आखिर क्यों बनती है, ये अगर आपको समझना है तो प्लीज़ वो दोनों वीडियोज़ अब ज़रूर देखिए। और दोस्तों आखिर में मैं आप सबसे फिर से एक बार यही प्रार्थना करूँगा कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। आज के लिए जो तथाकथित स्टैंड अप कॉमेडियंस है, जो बड़े कूल बने फिरते हैं, ये लोग आज की नई जनरेशन का बहुत बहुत भयानक तेजी से ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी कूल बातें करते हैं, लिबरलिज्म की बातें करते हैं, सेक्सुअल लिबरेशन की बातें करते हैं, और जो युवावस्था होती है उसमें स्वाभाविकता मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार की विचारधारा की तरफ आकर्षित होता ही है। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, कहीं वो इन ऐसे लोगों को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। जय श्री राम, वंदे मातरम।